राध्या को प्रथम उठाया अपने गोद में, क्योंकि जब बिजनेस पार्टी के स्टेज टूट जाने पर राध्या नीचे गिर जाती है और राध्या के पैर में चोट लग जाती है। प्रथम बचा नहीं पाता है तभी आए हुए मेहमानों के सामने। कामिनी ने राध्या को बोल दिया कि हाथीनी ने स्टेज तोड़ दिया। कामिनी की यह बात सुनते ही बिजनेस पार्टी में आए हुए सभी मेहमान जोर जोर से राध्या के ऊपर हंसने लगते हैं। प्रथम अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होता है। वह सभी लोगों से गुस्से में कहता है कि राध्या को चोट लगी है और आप लोग हंस रहे हैं। इसके तुरंत बाद प्रथम जल्दी से राध्या को अपने गोद में उठाकर घर ले जाता है। दादी जी और रजनी जी राध्या को प्रथम की गोद में देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दादी जी प्रथम को गुस्से में बोलती है, प्रथम, तुम इस राध्या को गोद में उठाकर घर में क्यों ला रहे हो? तुम्हें पता है ना इसका वजन कितना है? प्रथम दादी जी से कहता है, दादी, स्टेज टूटने से राध्या के पैर में चोट लग गया था, इसीलिए मैंने राध्या को गोद में उठाकर लाया हूँ। तभी प्रथम के बड़े भाई अहम कामिनी को थप्पड़ मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने फिर से ऐसी कभी गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इसके आगे सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि प्रथम और राध्या स्टेज पर बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक स्टेज टूट जाता है और राध्या गिर जाती है। तभी कामिनी छुपकर बिजनेस पार्टी में आए हुए मेहमानों के सामने राध्या की बेइज्जती करती है। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्रथम सभी लोग के सामने उस स्टेज से नीचे उतरकर राध्या को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाने लगता है। तभी कामिनी प्रथम और राध्या को देखकर बहुत गुस्सा होती है और मन ही मन में कहती है कि मेरा यह भी प्लान फेल हो गया है। प्रथम जैसे ही दरवाजा खोलता है घर में अंदर जाने के लिए, तभी दादी जी और रजनी जी राध्या को प्रथम के गोद में देखकर रजनी जी और दादी जी बहुत ही गुस्सा होती हैं। दादी जी गुस्से में आकर फूलदान उठाकर पटक देती हैं और प्रथम के पास जाकर प्रथम से बोलती है, बेटा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तू इस राध्या को अपने गोद में उठाया है। तभी प्रथम एक पल के लिए रुक जाता है और राध्या से कहता है, राध्या, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। राध्या के आंख से आंसू बहने लगते हैं। राध्या प्रथम से कहती है, प्रथम सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आपसे कुछ सच बताना है। प्रथम राध्या का इतना बात सुनते ही वह कहता है, राध्या, कौन सा सच? तभी राध्या कहती है, प्रथम सर, मैं तलाक अपने मर्जी से नहीं ले रही हूँ, मुझे जबरदस्ती तलाक लेने के लिए बोला गया है। तभी ओमकार जी प्रथम को कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए नीचे हॉल में बुलाते हैं। प्रथम राध्या से कहता है, राध्या, तुम आराम करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी प्रथम जैसे ही नीचे हॉल जा रहा होता है, तभी दादी जी कामिनी से कहती हैं, मैंने तुझे कहा था कि राध्या को स्टेज से इस तरह गिराना कि सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे। मैं चाहती थी कि प्रथम राध्या पर बहुत गुस्सा हो जाए, उसे डांटे और कहे कि उसे डांस करना ही नहीं आता, लेकिन तुम्हारी योजना सफल नहीं हुई। कामिनी सिर झुकाकर कहती है, दादी जी, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं राध्या को ऐसी चाल में फंसाऊंगी कि वह खुद ही यह घर छोड़कर चली जाएगी। दादी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, देखो कामिनी, मैं चाहती हूँ कि यह राध्या मेरी आंखों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। मैं नहीं चाहती कि राध्या अपने जीवन का एक भी पल मेरे प्रथम के साथ बिताए। उसी समय प्रथम वहां से गुजर रहा होता है। दादी जी और कामिनी की सारी बातें उसके कानों में पड़ जाती हैं। यह सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। प्रथम तेज कदमों से उनके पास आता है और गुस्से में कहता है, मुझे आप दोनों पर शर्म आती है। दादी जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप राध्या के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच सकती हैं। और कामिनी, तुम तो हर बार राध्या को नीचा दिखाने और उसे परेशान करने का मौका ढूंढती रहती हो। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि राध्या के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आप दोनों का हाथ है। प्रथम की बात सुनते ही दादी जी और कामिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कामिनी घबराकर कहती है, प्रथम जी, आप गलत समझ रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। प्रथम गुस्से में जवाब देता है, बस अब और झूठ मत बोलो, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। आज मुझे समझ आ गया कि राध्या के साथ हर बार कुछ ना कुछ गलत क्यों होता है। दादी जी अपनी सफाई देने की कोशिश करती हैं। प्रथम,
मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। प्रथम गंभीर आवाज में कहता है, मैं किसी पर झूठा आरोप नहीं लगा रहा, सच मेरे सामने है। उसी समय राध्या वहां आ जाती है। वह माहौल देखकर हैरान रह जाती है। क्या हुआ प्रथम? राध्या पूछती है। प्रथम राध्या की तरफ देखकर कहता है, आज मुझे पता चल गया कि तुम्हें हर बार परेशान करने के पीछे कौन है। राध्या दादी जी और कामिनी की तरफ देखती है। दोनों की नजरें झुक जाती हैं। कुछ देर बाद पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है। प्रथम सबके सामने कहता है, आज मैं एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। घर के सभी लोग चिंतित होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। प्रथम दादी जी और कामिनी की साजिश के बारे में सबको बता देता है। यह सुनते ही रजनी जी स्तब्ध रह जाती हैं। माँ जी, क्या ये सच है? दादी जी चुप रहती हैं। उनकी खामोशी ही सबको जवाब दे देती है। कामिनी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती। इसी बीच घर के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से दो संदिग्ध लोग उतरते हैं। वे घर को ध्यान से देखते हैं और किसी को फोन लगाते हैं। हाँ, हम पहुंच गए हैं, आज रात काम पूरा हो जाएगा। यह सुनकर माहौल और रहस्यमय हो जाता है। किसी को नहीं पता कि वे लोग कौन हैं और किस मकसद से आए हैं। रात को कामिनी अपने कमरे में बेचैन बैठी होती है। उसे डर होता है कि अब उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तभी उसके फोन पर एक अनजान कॉल आती है। फोन से आवाज आती है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा राज छिपा रहे तो वही करो जो हम कह रहे हैं। कामिनी घबरा जाती है। तुम कौन हो? लेकिन कॉल कट जाती है। कामिनी समझ नहीं पाती कि यह नया खेल कौन खेल रहा है। दूसरी तरफ राध्या मंदिर से लौट रही होती है। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। राध्या तेज कदमों से आगे बढ़ती है। तभी सड़क के किनारे खड़ी वही काली गाड़ी धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। राध्या घबरा